सभी लोगों को मेरा मनोज दुबे का सादर प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। आज मैं एक प्रेरणा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसमें जो त्रुटि होगी उसकी क्षमा करिएगा, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस कविता के माध्यम से सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस प्रेरणा गीत का मैं प्रारंभ करता हूं। ध्यान से एक एक लाइन, एक एक पंक्ति सुनने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि अच्छी लगेगी। उठो मनो के ऐ मानव, उठो मनो के ऐ मानव, नया इतिहास कर डालो। उठो मनो के ऐ मानव, नया इतिहास कर डालो। जगो तो नींद से भाई, अंधेरों को अब हर डालो। जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरों का परिंदा है। मते आलस में बैठे हैं, नहीं लगता कि जिंदा है। क्योंकि जब जिंदा अगर हम हैं तो कुछ चहल पहल होनी चाहिए। हमें आलसी बनकर के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम वो मनुष्य हैं जो मनु संतानें माने जाते हैं। फिर अगली लाइन पर हम लोग देखते हैं कि रखो मन में अडिग भावे, मिटे ना इन तोपों से। पर्वत बन के खड़ा हो जा, डरो ना वायु के झोंकों से। तूफाने तो हजार आती समुद्र के बीच धारों में। जरा उठ के संभल जा तू, और फिर खो जा मझधारों में। यानी कहने का सेंस ये है कि हमें उफानों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जिस तरीके से समुद्र की उफानें आती हैं, टकराती हैं, लेकिन फिर संभल करके फिर से उफान बना करके आती हैं, उसी तरीके से हमें भी परिस्थितियों की चोट से घबराना नहीं चाहिए। हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। रखो तू रत्न मणियों को छुपा के तू समुद्र जैसा। यानी जो ज्ञान रूपी मणि है, इसको समुद्र की तरह, मणि की तरह छिपा करके रखिए। तो रखो तू रत्न मणियों को छुपा के तू समुद्र जैसा। सदा गंभीर तुम रहना, सदा चेतों में रख ऐसा। अपने को भूल ना जाओ, पशु नहीं तुम मानव हो। जिसके पालन करे नौ माँ, वही तुम वीर मानव हो। मानव शब्द को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य है, एक कुछ विशेष शब्द लेकर के बैठा हुआ है। मानव यानी जिसकी 9 माताएं सुरक्षा करती हैं, उसी को हम मानव कहते हैं। और 9 देवी के रूप में आप हमेशा जानते हैं कि हम लोग पूछते हैं नवरात्रि में। फिर अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। संघर्ष की हम बात करने चल रहे हैं कि जीवन में हो सदा संघर्ष, जीवन में हो सदा संघर्ष, फिरो ना तू कभी पीछे। यानी कितना भी संघर्ष हो, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। तो जीवन में हो सदा संघर्ष, फिरो ना कभी पीछे। चाहे कितने कठिन हो पथ, घबराहट हो नहीं जी में। यानी कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर हम व्याकुल हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस पंक्ति को ध्यान सुनिएगा कि जीवन में हो सदा संघर्ष, फिरो ना तू कभी पीछे। चाहे कितनी कठिन हो पथ, घबराहट हो नहीं जी में। छोटी सी अंकुर भी मसल देती है मिट्टी को। छोटी सी एक अंकुर भी मसल देती है मिट्टी को। जरा तो चींटी को देखो, उलझ जाती है चोटी को। आप देखे होंगे कि जब छोटा सा एक पौधा अंकुरित होता है तो उसकी औकात इतनी बड़ी नहीं होती कि उस मिट्टी को तोड़ सके, लेकिन अपने साहस और अपने परिश्रम, अपने कॉन्फिडेंस के बेस पर वो मिट्टी को भी मसल करके अंकुरित हो जाती है। और एक छोटी सी चींटी को देखिए, जो छोटी सी चींटी होती है वो बड़े से पहाड़ को भी लंघ जाती है।
अब अगली पंक्ति में मैं राष्ट्र की एकता की बात करता हूं, क्योंकि आज लोग धर्म, जाति और मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। मैं उनको एक प्यारा सा संदेश देना चाहता हूं अगली पंक्ति के माध्यम से। रखो ना भिन्न मजहब को, रखो ना भिन्न मजहब को, नहीं भूलो कि मानव हो। हम सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को अगर हम देखें तो थोड़ा हट करके अगर हम धर्म को से ऊपर सोचें तो सभी एक ही मनुष्य हैं, एक ही भगवान, एक ही मालिक, एक ही अल्लाह के दिए हुए एक मानव स्वरूप प्राप्त किए हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि रखो ना भिन्न मजहब को, नहीं भूलो कि मानव हो। किए यदि द्रोह अपनों से, तो मानव नहीं तू दानव हो। सभी को जोड़ दो भाई, सदा एक प्रीति धागों में। सभी को जोड़ दो भाई, सदा एक प्रीति धागों में। नए झंकार भर दे तू, सदा अमृत की रागों से। नए झंकार भर दे तू, सदा अमृत की रागों से। सभी देशवासियों को मेरा एक संदेश है यहाँ पर कि सुनहला है समय भाई, सुनहला है समय भाई, ऐसे पल को नहीं खोना। अभी बच्चों का एग्जाम आ गया है, एग्जाम के डेट आ चुके हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है, एक सुनहला अवसर है। हमें जब भी कोई भी चैलेंज मिल रहा है तो उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भगवान ने मुझे उस योग्य समझा जो इस अवसर को मुझे प्रदान किया। सुनहला है समय भाई, ऐसे पल को नहीं खोना। ऐसा भी कुछ न कर जग में, जिससे तुमको पड़े रोना। ऐसा मत करो कि आपके किसी कर्म से दूसरे को कष्ट हो। तो सुनहला है समय भाई, ऐसे पल को नहीं खोना। ऐसा भी कुछ न कर जग में, जिससे तुमको पड़े रोना। करो साकार जीवन को सदा अमृत की धारों से। अमर हो जाए इतिहासों में सरसमयी अनुरागों से। अमर हो जाए इतिहासों में सरसमयी अनुरागों से। अब जो मनुष्य स्वार्थ जीवन जी रहा है उसके लिए एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि जियो ना स्वार्थ का जीवन, जियो ना स्वार्थ का जीवन, धरा का भार बन करके। यदि मनुष्य जन्म प्राप्त की हो तो मैं पृथ्वी का भार बन करके नहीं जीना है, बल्कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया मुझे याद करे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज है या नहीं है, लेकिन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आज भी जिंदा है कि जियो ना स्वार्थ का जीवन, जियो ना स्वार्थ का जीवन, धरा का भार बन करके। करो ना मलिन मापय को, पय मतलब दूध, करो ना मलिन मापय को, रहो ना तू कहर बन के। रहे चित्तों में हरदम ध्यान, मिटे ना शान भारत का। क्योंकि कहा गया जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चाहे जननी हो चाहे जन्म भूमि हो, वो स्वर्ग से बढ़कर के है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि जियो ना स्वार्थ का जीवन, धरा का भार बन करके। करो ना मलिन मापय को, रहो ना तू कहर बन के। रहे चित्तों में हरदम ध्यान, मिटे ना शान भारत का। चढ़ा दे शीस तो भी कम, चढ़ा दो शीस तो भी कम, ऐसा दिलों में चाहत ला। यदि शीस भी कट जाए तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं दिया, हे माँ और मैं क्या दे सकता हूं। तो आगे देखिए, माँ के से रिलेटेड मैं कहना चाहता हूं
झुकने ना पाए माँ का शीस, ऐसा विचार दिल में हो। अगर ऐसा हुआ संभव, तभी पुत्रों के काबिल हो। झुकने ना पाए माँ का शीस, ऐसा विचार दिल में हो। अगर ऐसा हुआ संभव, तभी पुत्रों के काबिल हो। बना के ढाल संघर्ष के, मिटा दे पाप दुनिया का। बना के ढाल संघर्ष का, मिटा दे पाप दुनिया का। रहो संघर्ष में उलझे, नहीं है भार दुनिया का। फिर अगले पंक्ति में कहूंगा कि मालिक पर विश्वास भी होना चाहिए हमें। हम चाहे कितने भी बड़े पद प्राप्त कर ले, लेकिन जरूर मालिक को शुक्रिया करना चाहिए। तो अगली पंक्ति में कहना चाहूंगा कि रखो विश्वास मालिक पर, असंभव को करे संभव। करेगा निश्चय ही पल में, करो ना दिल में तू अचंभव। यही तू सार रख दिल में, सदा खुशहाल कर देगा। रखो विश्वास मालिक पर, असंभव को करे संभव। रखो विश्वास मालिक पर, असंभव को करे संभव। करेगा निश्चय ही पल में, करो ना दिल में तू अचंभव। यानी विश्वास होना चाहिए। यही तू सार रख दिल में, सदा खुशहाल कर देगा। तेरे अंधकार जीवन को ज्योति से ओत भर देगा। अब लास्ट पंक्ति में कहना चाहूंगा कि इसी भूमि पर महाराणा और लक्ष्मी ने दी कुर्बानी है। इसी भूमि पर महाराणा और लक्ष्मी दी कुर्बानी है। महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई जी ने यहीं पर कुर्बानी दी थी। तो इसी भूमि पर महाराणा और लक्ष्मी ने दी कुर्बानी है। शिवाजी और भगत की कहानी सबके जुबानी है। लगा दे जिस्म की ताकत, मिटा दे पाप दुनिया का। बहा दे ज्ञान की गंगा, लगे स्वर्गपुरी आशा। बहा दे ज्ञान की गंगा, लगे स्वर्गपुरी आशा। तो यहीं पर मैं आप लोगों को फिर से सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। यह स्वरचित कविता थी जिसको मैंने गाने का प्रयास किया। जो त्रुटि होगी उसे क्षमा करिएगा। अगर कविता अच्छा लगा होगा तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।